कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। लेकिन इसमें हम ये है कि हम ये देखेंगे जावा में किस तरह से हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने मोस्टली ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। इसको पढ़ने का पर्पस ये है कि पीएचपी के अंदर भी हमें यही कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होंगे। नेक्स्ट वीक से हम पीएचपी स्टार्ट कर देंगे, मतलब अपने बैकएंड पे शिफ्ट हो जाएंगे वेब के। तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट उसमें भी यही यूज़ हो रहे होंगे, जस्ट क्या है कि उसमें थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट हो रहा होगा। इसमें भी सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंट है। अगर आपने जो सी प्लस प्लस में पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। तो उसको डिस्कस करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ें आप लोगों को आती होंगी, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आपको आते होंगे, लेकिन जस्ट हमने इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर देखना है कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ मैथ के जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं कि लाइक अगर आपने आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं, उनमें से कोई मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। हमारे पास मैथ एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है, उसका फंक्शन है मिन के नाम से, मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो उसके अंदर उसके पैरामीटर्स में आप मल्टीपल नंबर्स दे सकते हो, और उस नंबर्स में से आपको जो मिनिमम नंबर होगा, जो भी इनमें से मिनिमम नंबर होगा वो हमें रिटर्न कर देगा, और वो हमारे पास सेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे हमने डेमो पास किया हुआ है, डेमो ये हमारे पास पैराग्राफ है, और इसके अंदर एचटीएमएल पे वो नंबर हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। जस्ट एक सिंगल सिंटैक्स है, और ये बिल्ट इन मेथड है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के। तो इस केस में जो हमें रिटर्न कर रहा होगा ये फंक्शन, वो हमें जस्ट ये मिनिमम नंबर रिटर्न कर रहा है। मिनिमम हमारे पास ये -200 है पूरे इनके अंदर, 0, 150, 30, 20, -8 एंड -200। सिमिलरली अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मिन की जगह मैक्स का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और ये हमें इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें रिटर्न कर देगा। लाइक अगर इसके अंदर हम देखें तो 150 आई थिंक सबसे बड़ा नंबर है इस पूरे में, तो इसमें से हमें मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, 150 हमें रिटर्न हो रहा है। सिमिलरली अगर हमें किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास जो मेथड है वो SQRT के नाम से है, मतलब शॉर्ट एब्रीविएशन है उसकी स्क्वायर रूट की। तो उसके लिए हम उसके अंदर जो भी डिजिट दे देंगे उसका हमें वो स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? एनीवन? 8 सर, 8। 8। ओके, लेट्स सी। 8 हमारे पास स्क्वायर रूट रिटर्न कर दिया उसने। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन मेथड है जो मैथ की लाइब्रेरी हमें दे रही होती है। सिमिलरली अगर हमें किसी एक नंबर की पावर फाइंड करनी है, लाइक ये 8 है, हम इसका स्क्वायर चेक करना चाह रहे हैं तो हमने 2 लिख दिया, अगर क्यूब करना चाह रहे हैं 3 लिख देंगे। सिमिलरली मतलब पावर अगर आपने फाइंड करनी है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड उसकी एज अ पावर काउंट हो रही होगी। तो 8 की पावर 2 क्या आंसर आएगा? 64। 64। जी बिल्कुल इसी तरह, मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, अगर क्यूब कर देंगे तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मतलब 8 की पावर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसमें राउंड का मेथड यूज़ करते हैं, जिस तरह से हमारे पास बिल्ट इन मेथड है मिन का, मैक्स का, स्क्वायर रूट का, पावर का, इसी तरह हमारे पास राउंड का मेथड भी है कि आप इसमें जो एक्सक्यूज नंबर। मी सर, जी आपने पावर वाला अभी कॉन्सेप्ट बताया कि 8 के आगे जो नंबर है उसकी वो पावर बन जाएगा 8 पे। जी जी अगर ये आगे 3 हो तो 8 का क्यूब हो जाएगा। जी बिल्कुल वही मैंने बताया कि वो क्यूब हो जाएगा। और इस केस में हमारे पास जो मैथ है हम इसमें राउंड का मेथड यूज़ कर रहे हैं। और राउंड में क्या होगा कि हमारे पास जो नियरेस्ट बन रहा होगा, लाइक आप लोगों को अगर राउंडिंग याद हो जो हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है कि अगर 0.5 से कम है तो वो लोअर वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है जो हमारे पास होती है। अगर अगर आगे वाली वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो इसको इससे अपर वाले पे केस डिजिट पे ले जाता है। लाइक 4.4 है तो वो हमें इसको राउंड ऑफ करके 4 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, व्हाट इफ कि अगर इसकी वैल्यू 4.4 की जगह 4.5 या 4.6 होती, तो ये हमें राउंड ऑफ करके क्या रिटर्न करता? 5। 5। ठीक है,
तो ये इस तरह से राउंड ऑफ करके हमारे पास बिल्ट इन मेथड जावास्क्रिप्ट के यूज़ है जो हमें इस तरह से हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जो आप डिफरेंट अपने वैलिडेशंस अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो अपनी वेब में, या किसी भी पर्पज़ के लिए हम इनको जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपको ये जावास्क्रिप्ट ये आती हो तो हम जो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं अपनी वेब के अंदर, जो हमने बूटस्ट्रैप में भी ऊपर लिंक इंक्लूड करवाए थे या हम डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लेते हैं, तो हम उनको भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब हमें जहाँ पे भी कुछ चेंजेस करनी है हम उसके अकॉर्डिंग, अगर ये चीज़ें आती हैं तो हम अपनी उन फाइल्स में जाके भी वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके पूरा ही जो फाइल्स उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके देन हमारे पास है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर के लिए हमारे पास जो मेथड यूज़ होता है वो रैंडम के नाम से यूज़ होता है, मैथ डॉट रैंडम। अगर आपने कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे। सेम वही मेथड है, वो चीज़ें जो हमने अभी देखी हैं उसी को ही हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं फर्दर। अगर ये रैंडम नंबर यूज़ करें, लेकिन ये रैंडम नंबर क्या करेगा, हमें 0 से 1 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, 0 से 1 के दरमियान। लाइक अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बाकी वो जस्ट हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी इसी तरह से वर्क कर रहा है जो हमने अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी। तो ये 0 से 1 के दरमियान हमें वैल्यू दे रहा होगा। ये वैल्यू हमें मिल रही है इसमें, ठीक है। इसमें जो 0 होता है वो इंक्लूड है और जो 1 है वो एक्सक्लूड होगा। लास्ट जो नंबर होता है वो हमारे पास एक्सक्लूड होता है। सिमिलरली अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमें 0 से 10 के दरमियान, मतलब 1 से 10 के दरमियान कुछ नंबर जनरेट करने हैं, तो उस केस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैथ्स डॉट फ्लोट। जब हमने नंबर जनरेट करवाने, पहले हमारे पास 0 से 1 के दरमियान डेसिमल में पॉइंट शो हो रहा था, लेकिन जब हमने इंटीजर्स प्रिंट करवाना है तो फ्लोर का मेथड यूज़ करेंगे और इसमें उसी तरह से वो मैथ्स डॉट रैंडम का मेथड कॉल कर देंगे और देन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इस केस में भी क्या होगा कि 10 इंक्लूड नहीं होगा, ये 9 तक मैक्सिमम जो हमारे पास रैंडम नंबर आएगा वो 9 तक आएगा, ठीक है। जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होता। तो ये हमें जो इंटीजर के केस में रैंडम नंबर शो कर रहा होगा 2, ठीक है। हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, 0, सिमिलरली 5, 7, 0, 1, 2। ये हमारे पास 10 नहीं आएगा, ठीक है, 10 कभी भी नहीं आएगा हमारे पास। और अगर हमें 10 चाहिए, मतलब हमें 10 चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके साथ 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 ऐड कर देंगे तो अब पॉसिबल है कि हमारे पास 10 आ सकता है, अदरवाइज पहले 10 नहीं आ रहा था। 9, 4, 7, 3, 9, 1, 6, 7, कभी ना कभी 10 आ गया था और अगेन स्किप हो गया। तो फिर 0 नहीं आएगा। जी 0 नहीं है, ये 1 से 10 तक, ये भी 1 से 9 तक था। और अगर हम इसी तरह यहाँ पे 100 पास कर देंगे, अगर इसको स्किप करके 100 पास कर देंगे तो 99 तक वैल्यूज आएंगी। और अगर हमें 100 भी चाहिए तो फिर हम उसमें भी +1 कर देंगे, ठीक है। तो रैंडम फंक्शन के अंदर हमें जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास बिल्ट इन मेथड था रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। वो आपने, जी 10 की जगह हम 20 30 वगैरह लिख सकते हैं या जस्ट आपने नंबर 0 इंक्रीज करने हैं यहाँ पे। समझ नहीं आई है, दोबारा बोलो, आपकी आवाज़ कट रही। मतलब ये है कि ये यहाँ पे 10 20 30 लिख सकते हैं या बस 10 100 1000 इस नहीं, तरह के। लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। वो फिर वहां तक रेंज सेट हो जाएगी आपके इंटीजर्स की, लिख सकते हो ठीक है आप। सर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आप लोगों ने C++ में पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे जस्ट हमारे पास वो सिंटैक्स चेंज हो रहा होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम फंक्शन एक स्क्रिप्ट लिखी है, उसके अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं माई फंक्शन के नाम से, और इसमें हम एक वेरिएबल ले रहे हैं और के नाम से, और इसमें हम डेट, न्यू डेट का मेथड कॉल कर रहे हैं, उसे हम ऑर्स गेट कर रहे हैं कि करंट हमारा कौन से ऑर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया ग्रीटिंग के नाम से, और इस ग्रीटिंग को हमने कुछ वैल्यू साइन करनी है इन ऑर्स की बेस पे, और हमने फिर कंडीशन यूज कर दी है इफ वाली, इफ स्टेटमेंट जो हमारी होती है।
इफ ऑर्स इज लेस देन 18 तो मीन्स डे है, तो डेटिंग को हम गुड डे असाइन कर देंगे। अदरवाइज दैट मीन्स कि इवनिंग है तो हम गुड इवनिंग असाइन कर देंगे। और देन अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी ऊपर हमारे पास ये डेमो के नाम से बना हुआ पैराग्राफ, इसको हम इसके HTML को हम ये ग्रीटिंग की वैल्यू असाइन कर दें। वो इसमें से गुड डे हो सकता है या इवनिंग डे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसके हमारे पास कौन से और रिसीव होते हैं। तो ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं सी प्लस प्लस के अंदर। हमारे पास इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, एल्स होता है, तो इस तरह की ये सारी उसी वही सिंटैक्स हैं, उसी तरह से यूज़ करते हैं। जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस आता है वो जस्ट ये वेरिएबल का आता है कि हम वेरिएबल डिफरेंट तरीके से इसमें इनिशियलाइज करवाते हैं। तो इस केस में हमें क्या आउटपुट रिटर्न होती है, गुड इवनिंग। ठीक है, मतलब हमारा 18 आवर से ज़्यादा का टाइम चल रहा है। अगर हम उसे काउंट करें तो 12 + 7 19 आवर चल रहा है, तो इसलिए हमें गुड इवनिंग रिटर्न हो रहा है। और इसके लिए हमने ऊपर एक बटन बनाया हुआ है जिसके क्लिक पे हम ये माई फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स थी जो ऑलरेडी आपको आती है। सिमिलरली हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपने ये भी सी प्लस प्लस में पढ़ी हुई हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक पैराग्राफ बनाया है, पैराग्राफ बनाने के बाद स्क्रिप्ट है हमारे पास, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया डे के नाम से, और देन हम डे गेट कर रहे हैं कि हमारे पास करंट डे कौन सा, न्यू डे डॉट गेट डे। तो ये हमें जो भी आज का दिन होगा हमारे सिस्टम पे वो हमें डे रिटर्न कर देगा। और इसमें हमारे पास केसेस यूज होते हैं जीरो से लेके मतलब अल्ट टू, जब तक जहाँ तक मर्जी हम अपने केसेस इसको सेट कर सकते हैं। और देन केस का इस तरह से स्टार्ट करते हैं, इसमें ये हमारी वैल्यू होती है जो चेक कर रही होती है, कंडीशन चेक कर रही होती है, और फिर उसको हमने ब्रेक करना होता है। इसमें से जो कंडीशन ट्रू होती है वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाता है और बाकी के सारे उसी तरह से स्किप हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो डेज हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जीरो संडे काउंट होता है और वन जो है वो मंडे काउंट होता है, और सिमिलरली अप टू सैटरडे तक 6 काउंट होता है। तो अब हमारे पास जो भी डे रिटर्न होगा हमारे सिस्टम का वो वाला केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, और देन बाकी सारे स्किप हो जाते हैं। इसी तरह ये हम जो भी हमारे पास डे रिटर्न हो रहा होगा हम उसको सेट कर देंगे यहाँ पे, टुडे इज डे हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो इसमें से जो भी केस करेक्ट होगा वो वाला डे हमें यहाँ पे साइन हो जाएगा और वो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी उसकी। तो लेट्स सी कि क्या हमें मिलता है। टुडे इज वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है तो हमें वेडनेसडे रिटर्न कर दिया उसने। सिमिलरली हमारे पास स्विच के अंदर एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है कि अगर कोई भी केस नहीं चलता है, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं मिलती है, तो उस केस में क्या होता है, मतलब कोई भी केस मैच नहीं कर पाता, तो हमें हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है कि अगर कोई भी नहीं चलता तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए वही हमारे पास उसी तरह से सारा वही कोड है। आईडी हमने सेट किया हुआ है डेमो, और देन उसके बाद हम डे गेट कर रहे हैं, डेट और गेट डे। देन इसके बाद टेक्स्ट है हमारे पास, और इस टेक्स्ट को हम असाइन करेंगे जो भी केस चेक होगा। हमने 6 असाइन कर दिया, दैट मीन सैटरडे, 0 असाइन कर दिया मीन संडे, और जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है वो जस्ट हमने शो कर दिया लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। और ये टेक्स्ट हमारे पास असाइन हो रहा है, जो भी टेक्स्ट हमारा केस चलेगा वो वाला टेक्स्ट हमें यहाँ पे आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास आज वेडनेसडे रिटर्न होगा, तो वेडनेसडे मीन्स इन दोनों में से कोई केस भी नहीं है, तो थर्ड केस हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस है, तो हमें ये वाला आउटपुट शो हो जाएगी। लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। तो ये वीकेंड वाला हमारा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो गया। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट केस होता है वो चल जाता है। ठीक है जी, और सिमिलरली हमारे पास फॉर लूप है जो आपने सी प्लस में इसमें भी पढ़ा हुआ है कि हम फॉर लूप यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई लार्ज डाटा हमने ऐड करना होता है या कहीं से फेच करना होता है, तो उसके लिए हम फॉर का लूप यूज़ करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि जस्ट एक अरे बनाई है, कार के नाम से स्ट्रिंग्स की अरे है, और हमने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट के नाम से, उसे हमने एम्प्टी सेट कर दिया है। एंड देन हमने एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से, जो जहाँ से हमारा ये लूप स्टार्ट होना है, आई इज इक्वल टू 0, उसे हमने 0 से सेट कर दिया। 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास लूप के अंदर, ऐसा ही है। फर्स्ट हमारे पास जो कंडीशन होती है इनिशियलाइज स्टेटमेंट होती है, और जो सेकंड होती है वो हमारे पास कंडीशन होती है, थर्ड हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो फॉर लूप के अंदर वही उसी तरह से सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का भी और सी प्लस प्लस का भी। देन हम टेक्स्ट जो हमारे पास ये एम्प्टी वेरिएबल है, इसमें हम
जो पास हो रही है हमारे पास ये अरे वो पास कर देगा और साथ में इंडेक्स पास कर देगा। तो ये क्या करेगा कि 0 से स्टार्ट होके अप टू जितनी भी इसकी लेंथ है हमारे पास अरे कास्ट डॉट लेंथ हमने मेंशन किया हुआ है, तो जहाँ तक इसकी लेंथ होगी वहाँ तक ये लूप चलेगा और इसके इंडेक्सेस के अंदर जो भी पड़ा होगा वो हमारे टेक्स्ट को साइन होता जाएगा और वो टेक्स्ट हमारे पास इस तरह से ये जो हमारा एलिमेंट है इनर HTML डेमो वाला पैराग्राफ इसको साइन होता जाएगा। तो मीन्स हमारी वन बाय वन सारी की सारी अरे आइटरेट होके हमें फ्रंट एंड पे इसकी आउटपुट मिल जाएगी। लेट्स सी, पूरी की पूरी हमारी जो अरे थी वो सारी की सारी इसी तरह प्रिंट हो गई है फॉर के लूप में। जी मोइस क्या क्वेश्चन है आपका? जो डॉट लेंथ है वो डिफॉल्ट फंक्शन है? जी ये इसका बिल्ट इन मेथड है डॉट लेंथ। आपकी जितनी भी अरे होगी वो थैंक यू। उसी के अकॉर्डिंग उसको आइटरेट कर देगा। ओके देन नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइल का लूप। व्हाइल के लूप में हमारे पास जस्ट लाइक फॉर लूप होता है कि जिस तरह से हमारे पास फॉर लूप वर्क करता है उसी तरह से व्हाइल लूप वर्क कर रहा होता है। इसमें जस्ट हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है, उसमें हमें 3 कंडीशंस देते हैं हम लोग। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक टेक्स्ट पास कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है और देन उसके बाद वेरिएबल आई को 0 से स्टार्ट कर दिया और उसकी मैक्सिमम लेंथ बता दी है कि कब तक वो चलेगा। और देन हमने इसी नंबर को ही प्रिंट करवा दिया, टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू दिस नंबर इज आई प्रिंट कर दिया साथ। और देन उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। हमारे पास इसकी जो कंडीशन होती है यहाँ पे हमने एक ही देनी होती है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट होती है व्हाइल के अंदर वो हमने नीचे देनी होती है कि वो इंक्रीमेंट होता है या वो डिक्रीमेंट होता है या उसे कहीं पे ब्रेक करना है, तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट हमने अंदर पास करनी होती है। तो जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको हमने उसी तरह से पैराग्राफ को असाइन कर दिया। तो इसमें जो हमें आउटपुट मिलेगी नंबर इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने लेस देन 10 सेट किया था तो मीन्स 10 से पहले रुक जाएगा। ठीक है, तो व्हाइल लूप हमारे पास इस तरह से वर्क कर रहा होता है। सिमिलरली व्हाइल की तरह ही हमारे पास लूप होता है डू व्हाइल। डू व्हाइल क्या करता है कि इसमें ये होता है कि इसने एक दफ़ा लाजमी चलना है। ठीक है, ये पहले चलता है देन ये कंडीशन चेक करता है। व्हाइल के केस में क्या था कि वो पहले कंडीशन चेक करता है फिर चलता है, लेकिन डू के केस में कि पहले एक दफ़ा ज़रूर चलेगा, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा चलेगा, अदरवाइज यहीं पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में एक दफ़ा कम अज़ कम आइट्रेशन चलना कंपलसरी होता है। वेरिएबल अगेन हम टेक्स्ट के नाम से ले रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग और आई को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और देन हमने डू के अंदर टेक्स्ट सेट कर दिया है नंबर इज आई। और इसमें जो भी वैल्यू 0 से पहले 0 प्रिंट होगा देन उसके बाद आई प्लस प्लस, और अगर यहाँ पे 1 होता लेस देन 1 तो सिर्फ एक दफ़ा ये लूप चलता। ठीक है, यहाँ पे 2 होता तो फिर 2 दफ़ा लूप चलता। तो मतलब जितनी दफ़ा एक दफ़ा कम अज़ कम लास्ट में चलेगा और अप टू दिस कंडीशन जितनी भी कंडीशन जहाँ तक की ट्रू होगी ये लूप चलता रहेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट उसी तरह से हमारे पास जो पैराग्राफ है उसको हमने ये टेक्स्ट असाइन कर दिया। तो लेट्स सी के वही हमारे पास डू व्हाइल की आउटपुट आ रही है कि 0 से लेके 9 तक से हमारे पास ये एग्जीक्यूट होता जा रहा है। तो इसमें जस्ट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि डू व्हाइल का लूप कम अज़ कम एक दफ़ा लास्ट में चलता है। सिमिलरली हम इसको जहाँ पे भी चाहे ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ होती है। हम फॉर के लूप को भी ब्रेक कर सकते हैं, हम व्हाइल के लूप को भी ब्रेक कर सकते हैं जहाँ पे भी मतलब हम चाहें। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने स्क्रिप्ट ऊपर एक पैराग्राफ डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट बना दी है। स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को एम्प्टी सेट कर रहे हैं, देन हमने एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से और अगेन वही फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारी इनिशियल स्टेटमेंट है, देन ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और फिर ये इंक्रीमेंट है। और आई पे हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर आई 3 के इक्वल हो जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, और टेक्स्ट को हम वो नंबर असाइन करते जा रहे हैं जो भी हमारा नंबर है। ठीक है, तो अब ये हमारा लूप 10 तक चलेगा या 3 तक चलेगा। तो देन हम इसी डेमो को टेक्स्ट पे असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा लूप कोई बताएगा कहाँ तक चलेगा, 3 तक या 10 तक? और 2 तक डिस्प्ले होगा, 3 पे जाके ब्रेक हो जाएगा। 3 पे जाके ब्रेक हो जाएगा। लेट्स सी 0 1 एंड 2 और 3 पे ब्रेक हो गया। ठीक है,
तो हम जहाँ पे लूप को चाहे उस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू इनको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब लूप को रोक सकते हैं। अगेन अगर हमने यहाँ पे इसे ब्रेक किया है तो हम इसको दोबारा से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट यूज़ होती है कंटिन्यू की स्टेटमेंट। अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और लेस देन 10 चलेगा तो हमने जहाँ पे इसे कंटिन्यू करवाना है वहाँ से हम इसे कंटिन्यू करवा देंगे, अदरवाइज ये इस स्टेटमेंट को, पहली वाली तीनों स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा और 3 से फर्दर आगे कंटिन्यू कर देगा। अगर आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं कि आपने उसको पहले स्किप करवाना है, ठीक है, तो उस केस में वो वहाँ से स्किप हो जाएगा। स्किप द फर्स्ट थ्री स्टेप 0 1 2 3 4, 0 1 2 और 3 को स्किप कर दिया है उसने, और उसकी देन 4 5 6 7 8 9, और जहाँ पे भी हो आपके पास जो भी कंडीशन आपने अप्लाई की होगी उसको स्किप करके उसके आगे कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, ब्रेक आपको वहीं पे रोक देगा और कंटिन्यू जो आपके पास जो स्टेटमेंट दी हुई है वहाँ उसको जस्ट स्किप कर देगा और बाकी आगे उसी तरह कंटिन्यू रखेगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है टाइप कास्टिंग के। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप किस तरह से कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कह सकते हैं, या हम इसमें टाइप कन्वर्जन कह सकते हैं, किस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मेथड यूज होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ हम यूज करते हैं और देन उसके बाद हम उसको जिस टाइप का डाटा दे देंगे वो हमें उसकी वो टाइप रिटर्न करेगा। हमें टाइप रिटर्न करेगा, हमें ये डाटा नहीं रिटर्न करेगा। हमने इसको स्ट्रिंग दी है, ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। इसको हमने फ्लोट दिया है, फ्लोट रिटर्न कर देगा, मतलब नंबर है ये नंबर रिटर्न कर देगा। सिमिलरली इसमें भी नंबर है, नॉट अ नंबर का मेथड है तो ये भी नंबर है, रिटर्न कर देगा। फॉल्स हमने इसको पास किया है तो ये हमें बूलियन रिटर्न कर देगा। ठीक है, और हमने इसको अरे पास किया तो अरे एक्चुअली में हमारे पास ऑब्जेक्ट बनना होता है तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। सिमिलरली ये भी हमने इसको ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, पास किया तो ये हमें ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा होगा। फंक्शंस हम पास कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास फंक्शंस रिटर्न करेगा। और माई कार कुछ भी नहीं है, नॉट इनिशियलाइज्ड है, वो रिटर्न कर देगा। सिमिलरली नल है तो वो हमें उसी तरह से नल रिटर्न कर देगा। तो एक्चुअली में ये टाइप ऑफ का मेथड हमें टाइप रिटर्न कर रहा होता है जो भी हम इसको डाटा पास कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि ये क्या डाटा रिटर्न करता है। फर्स्ट हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, सेकेंड नंबर रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा दोनों को साथ में पैरेलल चेक कर लें, इसको भी ठीक है जी। हमारे पास फर्स्ट क्या था, जॉन, दैट इज स्ट्रिंग। दूसरा हमारे पास नंबर था, वो नंबर रिटर्न कर दिया। सिमिलरली ये भी नॉट है नंबर होता है, उसने नंबर रिटर्न कर दिया है। देन फॉल्स रिटर्न किया है तो फॉल्स मींस बूलियन, और ये हमारे पास अरे ऑब्जेक्ट बन रही है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है। सिमिलरली ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसने ऑब्जेक्ट ही रिटर्न किया है। सिमिलरली डेट है तो डेट रिटर्न कर दिया है। ये हमारे पास फंक्शन टाइप है तो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और ये हमारे पास कार कुछ भी डिफाइन नहीं है, जस्ट हमने ना कोई वेरिएबल डिफाइन किया ना कुछ और डिफाइन किया, जस्ट हमने वैसे ही कुछ टेक्स्ट लिख दिया है तो उसने उसे अनडिफाइंड मेंशन कर दिया। और देन हमारे पास हमने टाइप नल डिफाइन किया तो वो भी हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। इस तरह से ये टाइप ऑफ का मेथड हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लास। क्लास आपने सी प्लस प्लस में पढ़ी होगी, अभी आप ऊप भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप लोग क्लासेस बना रहे होगे। ऊप पढ़ रहे हो ना आप लोग? यस सर। क्या होती है क्लास, कौन बताएगा? सेम टाइप के एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके रख दिया जाता है। बस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। Can be person, place, thing. सर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है। एग्जैक्टली, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है। हमारे पास बिल्ट इन कुछ डाटा टाइप्स अवेलेबल है, जैसा कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स वगैरह। ठीक है, बट इफ की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने इनमें से कोई, इनके अलावा कोई और डाटा टाइप यूज़ करनी है, लाइक जिस तरह से ये हमारे पास कार के नाम से बनी हुई है, तो अगर इस तरह की कार के तो हमारे पास पहले से कोई डिफाइंड डाटा टाइप नहीं है, तो हमें खुद से अगर कोई डाटा टाइप डिफाइन करनी है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी क्लास बना देते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली में हमारे पास डाटा टाइप होती है, मतलब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है, इसको हम क्लास कहते हैं। कार है, स्टूडेंट है, वट एवर आपकी जो भी दिल करता है आप उसकी क्लास बना सकते हो, तो वो आपके पास डाटा टाइप बन जाएगी। सिमिलरली हमारे पास क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है कंस्ट्रक्टर, कौन बताएगा? आपके ओके को सर सबसे ये विजुअलाइज हो ऑब्जेक्ट जाए। क्रिएट करते हैं, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या पहचान क्या होती है इसकी?
सर क्लास का ही नाम क्लास का होता है इसके नियम साथ होता है। ठीक है, और आगे ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें पैरामीटर्स होते हैं। ब्रैकेट हो भी होती सकते है। हैं, नहीं भी हो सकते और पैरामीटर। भी होता है। सर ये कैसा फंक्शन है जब ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ऑटोमेटिकली कॉल आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और ऐड करना चाहे? एक चीज़ अभी हर भी रहती वैल्यू है। का इनिशियलाइज हुआ था। क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वैल्यूज जो होते हैं ना, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जी, वेरिएबल, इनको इनिशियलाइज करवा देता है ये। उनको इनिशियलाइज करवाता है, बिल्कुल। और कोई बताएगा? अभी भी एक चीज़ स्किप है। अरे स्पेशल मेंबर होता है क्लास का। क्या चीज़? अरे स्पेशल मेंबर होता है क्लास का स्पेशल मेंबर होता कंस्ट्रक्टर। है क्लास का, कह सकते हो आप। सर क्लास के सेम नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। क्लास का नेम होता है, वही होता है, सर एग्जैक्टली बता इसकी चुके रिटर्न हैं। टाइप नहीं होती। एग्जैक्टली, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, यस। ठीक है। तो यस। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास के नेम से नहीं होता है, वो हमारे पास इसी जो कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड लिखते हैं हम उसके अंदर, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है, सिंटैक्स का डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सारा वही है जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। हमने क्लास बनाई है कार के नाम से, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज किया, जैसे हम फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं। जबकि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हम फंक्शन का जब फंक्शन बनाते हैं तो हम फंक्शन का कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, हम सी प्लस प्लस, सी शार्प या जावा वगैरह में कीवर्ड नहीं यूज करते, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज करते हैं, और यहाँ पे हम इसको वैल्यू पास कर रहे हैं, और वैल्यू को हम देन जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम इस क्लास का, ये जो हमारी क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और जब जो हमारे पास पैरामीटराइज फंक्शन होता है तो उसकी हमें ऑब्जेक्ट बनाते हुए वैल्यू पास करना ज़रूरी होती है। लाइक माई कार का फंक्शन है, तो माई कार के नाम से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करें, न्यू कार ही लिखेंगे तो दैट मीन्स के कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं फोर्ड के नाम से, जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो हमारे पास यहाँ पे असाइन हो जाएगी। और देन हम जब भी इस वेरिएबल को कॉल करेंगे माई कार के नाम से हमारे पास सब्जेक्ट बना है ना, तो सब्जेक्ट से डॉट लगा के हम ये कॉल कर सकते हैं जो वेरिएबल है, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे इस डेमो को असाइन हो जाएगी जो ऊपर हमारे पास पैराग्राफ बना हुआ है। तो वैल्यू एक्चुअली में हमने ये असाइन की है तो यही वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी। क्लास का सेम वही कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जस्ट इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमें इसमें कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। अगर आप एक्सक्यूज मी सर। जी, सर इसमें जो कार नेम लिखा हुआ है वेरिएबल, इसको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे ऊपर नहीं वी यहाँ पे आर के डिक्लेयर साथ? करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ओके डायरेक्टली सर। यहीं पे हो रहा है ना, दिस मीन्स कि आपका करंट जो भी वेरिएबल है। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन ना भी करें जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसका अपना बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, वो उसी को एग्जीक्यूट कर देता है। अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है कि हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो उनमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो एम्प्टी होता है, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बैकएंड में उसी तरह से कॉल हो रहा होता है। हमने फोर्ड इसमें पास किया है तो हमें जो इसकी आउटपुट है तो हमें फोर्ड ही रिटर्न हो रही है, ठीक है। जो हमने इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हुए पास किया है वही हमें रिटर्न हो रहा है। अब जो भी यहाँ पे पास कर देंगे वो हमें रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्लासेस के अंदर हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, हम फंक्शंस बना सकते हैं। अगेन हमने वही कार जो पहले से कोड लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर का, उसके साथ हमने जस्ट एक ये एडिशन किया कि हमने इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया, लेकिन इसमें फंक्शंस बनाते हुए हमें उस तरह से फंक्शन कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, जस्ट ये एक स्ट्रिंग हमने पास किया, यहाँ पे आई हैव अ डैश समथिंग और प्लस उसके जो हमारा वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट बनाते हुए कॉल हो रहा होगा उसके अंदर जो भी टेक्स्ट पास होगा वो हमने यहाँ पे कंकैटिनेट कर दिया इस स्ट्रिंग के साथ। तो देन हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं माई कार और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमने ये वेरिएबल पास किया है, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, जो हमारा डेमो पैराग्राफ ऊपर बना हुआ है उसको हमने माई कार डॉट प्रेजेंट का जो मेथड है सिर्फ वो कॉल कर दिया है। तो अब इसके अंदर ही हमें ये स्ट्रिंग भी रिटर्न होगी और साथ में हमने ऑब्जेक्ट को जो वैल्यू पास की हुई है वो भी रिटर्न होगी। तो वो सारी के सारा हमें इस पैराग्राफ को असाइन हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम इसमें कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और इस तरह से हम इनके अंदर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सी।
आई हैव अ फोर्ड, तो हमें ये रिटर्न हो गया जो हमने ये स्ट्रिंग क्लास में जो हमने यहाँ पे पास किया था, ठीक है, वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्लास को यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होती है भाई, कौन बताएगा? एनीवन? चाइल्ड और जो पेरेंट जो क्लास रिलेशन हो, इनहेरिट करना एक प्रॉपर्टी। क्लास होती है फिर उसकी फर्दर ड्राइव क्लास होती है। क्यों करते हैं हम इनहेरिटेंस? सर जो ड्राइव सर क्लास जो होगी ना पेरेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो चाइल्ड में पेरेंट चली चाइल्ड का जाती हैं। बस इनहेरिट हो यही जाता फायदा है। है तो इसका रीयूजेबिलिटी के लिए हम करते हैं इसको। रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं, एग्जैक्टली। तो लाइक हमारे पास एक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम फर्दर उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम उस क्लास की एक चाइल्ड क्लास बना देते हैं, ठीक है, तो उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस करने के लिए कैसे हम इनहेरिटेंस यहाँ पे करते हैं, ये हमने पहले जो कोड देखा सेम ये वही है, कार वाली क्लास, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी देखी है। कार कंस्ट्रक्टर बनाया हमने ब्रांड के नेम से और यहाँ पे हमने उसे कार नेम पास कर दिया है। सिमिलरली हमने एक मेथड बनाया है प्रेजेंट के नाम से और इसमें हमने वो कार नेम यहाँ पे पास कर दिया। और देन इसके बाद हमने एक और क्लास बना रहे हैं मॉडल के नाम से, लेकिन वो क्या कर रही है, वो उसे इनहेरिट कर रही है किस क्लास को, कार क्लास। C++ में कैसे इनहेरिट करते हैं? सर कोलन के कॉलन के साथ, साथ। ठीक है, कॉलन के साथ करते हैं C++ के अंदर, लेकिन जावा में और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने इनहेरिट जो करते हैं वो एक्सटेंड्स के नाम कीवर्ड से करते हैं, ठीक है, हम एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते हैं। और इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें हमने ब्रांड पास कर दिया है जो हमने पहले से ही पास किया हुआ है ऊपर, और साथ में हमने मॉडल पास कर दिया है। और देन ये हमारे पास यहाँ पे मॉडल इस वेरिएबल को पास कर रहे हैं, ठीक है, और सुपर का कीवर्ड यूज करते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर होता है वो यहीं पे कॉल हो रहा था, ब्रांड के लिए हमने सुपर कॉल कर दिया, दैट मीन्स के यही वाला वेरिएबल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देन हमने क्या किया है, शो का मेथड कॉल, एक मेथड बनाया है और इसके अंदर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, दिस डॉट प्रेजेंट, ये मेथड कॉल कर रहे हैं। ये मेथड हमारे पास कहाँ बना हुआ है, ये ऊपर क्लास में बना हुआ है जिस प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, उसके साथ हम ऐड करेंगे इट इज़ अ और दिस, उसके बाद हमने ये मॉडल पास किया, दिस डॉट मॉडल, तो मॉडल हमें यहाँ से मिलेगा जो भी हमारे पास ये वैल्यू इसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए पास होगी। तो लेट्स सी कि हमारे पास किस तरह से इसमें आउटपुट आएगी। अब हम माई कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मॉडल का, ठीक है। और जब मॉडल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमने दोनों पैरामीटर्स पास करने हैं, हमने ये वाला भी पास करना है, ब्रांड भी पास करना है और ये मॉडल भी पास करना है। ब्रांड जो पास करेंगे वो हमारी पेरेंट क्लास में चला जाएगा और जो मॉडल पास करें वो हमारे पास इस चाइल्ड क्लास में रहेगा। तो यहाँ पे हमने फोर्ड पास कर दिया, यहाँ पे हमने मुस्टैंग पास कर दिया, तो देन ये ऑब्जेक्ट हमारे पास माई कार के नाम से बन गया है, दोनों के कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गए हैं, ठीक है। और देन हमने क्या किया है, माई कार से हमने मेथड कॉल किया डॉट शो, ये शो वाला मेथड कॉल करा, तो इसमें हमें ये दोनों मेथड्स एग्जीक्यूट होकर हमें आउटपुट मिल जाएगी। माई प्रेजेंट वाला भी कॉल हो जाएगा। माई प्रेजेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ कार नेम, हमने फोर्ड पास किया था तो आई हैव अ फोर्ड, और देन उसके बाद क्या है, इट इज़ अ दिस मॉडल, वो मॉडल में हमने मस्टैंग पास कर दिया, आई हैव फोर्ड एंड इट इज़ मस्टैंग, ठीक है। तो ये हमें इनहेरिटेंस के थ्रू इस तरह से कोड दोनों एग्जीक्यूट हो गए, आउटपुट रिटर्न कर देंगे। लेट्स सी किस तरह से ये हमें इसकी आउटपुट मिलती है। आई हैव अ फोर्ड और उसके बाद क्या है, इट इज़ अ मस्टैंग, ठीक है। और सुपर मेथड जो यूज़ हो रहा है वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पास करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये जो सुपर का, क्योंकि हमारे पास ब्रांड यहाँ पे कॉल हो रहा है, सुपर जहाँ पे भी यूज़ करेंगे दैट मीन्स के पेरेंट कंस्ट्रक्टर या पेरेंट का जो भी मेथड होता है वो कॉल हो रहा होता है, ठीक है जी। कोई क्लियर सबको, ये कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को, एनीवन? सर सर क्लियर है। क्लियर। तो ये बिल्कुल मतलब बेसिक